आज की वीडियो में कुछ एक ऐसी ज़रूरी बातें आप सभी को मैं बताने वाला हूँ, जो एक हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए, जो आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फिल करने वाला है। खासकर ये ध्यान रखना होगा एचपी पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थियों को, जो इस भर्ती को देने वाले हैं। अब देखिए, आपको पहले कौन से डॉक्यूमेंट बनाने चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले, ये मैं आपको बता देता हूँ। वो है आपके सब कैटेगरी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट। जो भी आपकी सब कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप जनरल से हो और आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल करते हो। अब जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलती करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली है, फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। अब क्या होता है कि कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनाता। फॉर्म फिल करते समय मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो सर्टिफिकेट नहीं बनाते, बस लिख लेते हैं कि हाँ हम ईडब्ल्यूएस से हैं। अब दिक्कत कहाँ आएगी? देखिए, पूरी भर्ती प्रक्रिया में ना तो आपको जब शुरू में डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, जब आपका ग्राउंड होता है उस समय दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम के दौरान दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आपको आएगी जब आप डीवी दोगे, जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो वहाँ पर वो कहेंगे आपका सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिखाइए जब आपने फॉर्म फिल किया था। और उस समय ज़्यादातर कैंडिडेट्स गलती क्या करते हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया नहीं होता है, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया होता, जिस कारण से डिस्क्वालीफाइड के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और ये कारण आपका डिस्क्वालिफिकेशन का हो सकता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर देखे हैं, डॉक्यूमेंट्स में जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स बाहर होते हैं, सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि जब फॉर्म फिल कर रहे होते हो, उस समय आपके पास आपका सब कैटेगरी का डॉक्यूमेंट नहीं होता है, या तो वो एक्सपायर हो चुका होता है या तो आपने बनाया ही नहीं होता है। ये रीज़न होते हैं यहाँ पर, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंटेशन में बाहर हो जाते हैं। बाकी अगर आपके नाम में कुछ गलती है तो वो ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ एक ऐसी गलतियाँ होती है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर ज़्यादा ही गलती है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट में नाम सुधारना होगा। और कुछ एक गलतियाँ ऐसी होती है जो मैं आपको बता चुका हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जो मेजर रीज़न होता है आपके बाहर होने का, वो खासकर सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनता है। उसमें यही होता है कि जिनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, या तो वो अप टू डेट नहीं होता। जैसे मान लो अगर आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, सब कैटेगरी से, अगर वो अप टू डेट नहीं है, वो आपका कारण बनता है। और जो रीज़न मैंने आपको बताया उसे आपने ध्यान ज़रूर रखना है। बाकी ग्राउंड के समय एक डॉक्यूमेंट आपका जो चेक होता है वो ज़रूरी है, जो कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो अप टू डेट होना चाहिए। जब आपकी भर्ती है उस समय वो वैलिड होना चाहिए। अगर वो वैलिड नहीं है तो उस दौरान भी आपको वहाँ पर भर्ती में ग्राउंड देने नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ एक कारण है जिस वजह से बहुत से कैंडिडेट्स मैंने बाहर होते देखे हैं। तो इन चीज़ों में आपने ध्यान रखना है जब भी कोई फॉर्म फिलअप करते हो। अब जैसे मान लो पहले हमीरपुर बोर्ड था, उसमें क्या होता था कि उसमें भी इस प्रकार से डॉक्यूमेंट मांगे जाते थे कि जिस समय आपने फॉर्म फिल किया है उस समय आपके पास वो डॉक्यूमेंट था या नहीं, वो मांगा जाता है। लेकिन वहाँ पर डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाता था, वहाँ पर एक वैलिड प्रूफ मांगा जाएगा या फिर एक एप्लीकेशन मांगी जाएगी, जिसमें कि पटवारी ये कहता था कि अगर ये सब कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से है तो ये उस समय भी ईडब्ल्यूएस में था। इस प्रकार से कुछ एक डॉक्यूमेंट्स लगते थे, लेकिन पुलिस कांस्टेबल में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। तो अप टू डेट आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ जिनको समझ नहीं आया है। जब आप फॉर्म फिल करते हो, देखिए जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उस दौरान आपने क्या करना है। अगर आप सब कैटेगरी आपकी है, मान लो अगर आपकी ईडब्ल्यूएस है, तो आपने ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसे बनाकर लाना है, या फिर उस समय तक वो अप टू डेट होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो आपका अप टू डेट होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। तो बाकी जो भी ऑफिशियली अपडेट रहते हैं या फिर जो भी स्टडी मटेरियल है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। बाकी जो प्लेलिस्ट आपको मैंने प्रोवाइड करवाई है पुलिस कांस्टेबल के लिए, जैसे कुछ एक सवाल आए थे बच्चों के कि क्या वो साइंस की क्लास जो मैंने प्रोवाइड करवाई है फॉरेस्ट गार्ड के लिए वो कंप्लीट है, तो हाँ वो कंप्लीट है, उससे आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बेस्ट एडवाइस देता हूँ, जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हो तो उस टॉपिक से ज़रूरी नहीं है कि उस वीडियो से आपको 100% नॉलेज मिल जाएगा। 100% नॉलेज आपको मिलेगा वो आपको तब मिलेगा जब उसके बाद आप कहीं और से भी उस चीज़ को पढ़ते हो, फिर उसके आप एमसीक्यूज़ लगाओगे। जब इस प्रकार से तैयारी करोगे तो आपके यहाँ पर 100% जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी जो प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई है उसे देखते रहिए, काफ़ी काम की है वो। जिन्होंने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है चैनल पर विजिट करें, आपको प्रीवियस वीडियोज़ में दिख जाएगी, जिसमें कि मैंने मैथ की करवाई हुई है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई हुई है, जो कि बेस्ट है। यूट्यूब में बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको जो प्लेलिस्ट प्रोवाइड मैंने करवाई हुई है उसमें काफ़ी सही तरीके से आपको हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करवाई है। बाकी जो भी अपडेट रहेगा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से रिलेटेड, जो कि अगस्त के बाद ही आ सकती है, तो जब भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। बाकी जो भी नई भर्तियां आने वाली है, जैसे कि जेएवाईटी हो गया या फिर एसआई का हो गया, सिलेबस में क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत चेंजेस होगा सिलेबस में, तो क्या बदलाव किए जाएंगे, क्या बदलाव नहीं होंगे, वो आपको बता दिया जाएगा जब ऑफिशियली अपडेट आता है। तब तक आपको कुछ नहीं बताया जा सकता। बाकी जो भी अपडेट रहते हैं आपको बता दिए जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।